उनका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था। जब उन्होंने 1956 में बीएससी की और 1957 में उनका सर्वे ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ, मानवर कांशीराम साहब देहरादून में ट्रेनिंग करने चले गए। लेकिन साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो नौकरी के दौरान बॉन्ड भरा जाता है। जब उनका बॉन्ड भरने की बात आई तो साथियों मानवर कांशीराम साहब ने बॉन्ड नहीं भरा और उस नौकरी को छोड़ दिया, ट्रेनिंग को छोड़कर चले आए। कुछ ही समय बाद उनका फिर पूना में साथियों किर्की के एक्सप्लोसिव रिसर्च डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी में ERDL विभाग में उनका सिलेक्शन हुआ और उनको उधर पूना के अंदर नौकरी मिल गई। लेकिन साथियों, पूना एक ऐसी जगह थी जो बाबा साहब की कर्मभूमि थी। बाबा साहब ने उधर काम किया था, वहाँ के लोग बाबा साहब को मानते थे। बाबा साहब के मानने के कारण उधर बाबा साहब का बहुत लोग आदर और उनका सम्मान करते थे और उनके नाम पे बड़े छोटे बड़े संगठन बनाकर और बाबा साहब को याद किया करते थे। बाबा साहब के नाम पर और तथागत बुद्ध के नाम पर उस अनुसंधान में छुट्टियां हुआ करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मानवर कांशीराम साहब उधर नौकरी कर रहे थे और उसी बीच उस विभाग में अनुसंधान में तथागत बुद्ध और बाबा साहब की छुट्टी बंद कर दी गई। तो साथियों, जिसका पूना के अंदर महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, एक राजस्थान का दीना भाना जो एक 4th क्लास का कर्मचारी था, साथियों उस कर्मचारी ने उस का विरोध किया और साथियों उस विरोध में उन्होंने उस अपने अनुसंधान में विभागीय कार्रवाई करके, लिखा पढ़ी करके और साथियों आंदोलन चलाने का काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि साथियों वहाँ के अधिकारी जो मनुवादी मानसिकता के थे, उन्होंने साथियों उसको नौकरी से निकाल दिया। इस सब पर नजर मानवर कांशीराम साहब की थी, उनकी नजर कांशीराम साहब की इस सब पर नजर थी। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि कांशीराम साहब कोई छोटी जाति से हैं या कोई बहुजन समाज के हैं, क्योंकि वो उनकी जो एक कद काठी थी और जो वो 1st क्लास के अधिकारी थे, कोई छोटे मोटे कर्मचारी नहीं थे, वो 1st क्लास के अधिकारी थे, अनुसंधान सहायक के पद पर थे। तो इसलिए साथियों मानवर कांशीराम साहब ने दीना भाना की लड़ाई को मानकर, अपनी लड़ाई मानकर उनकी लड़ाई लड़ी और उनकी लड़ाई लड़कर और साथियों उनको बहाल कराया। और फिर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया कि हमारे लोगों की सुनने वाला इस देश के अंदर कौन है। ना हमारे जज हैं, ना हमारे मंत्री हैं, ना हमारे कोई अधिकारी हैं, और हमारे लोगों की सुनवाई कहाँ होगी, कैसे होगी। इस बात का चिंतन मनन करने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब को पढ़ने का काम किया। जब बाबा साहब को पढ़ा तो बाबा साहब को पढ़ने के बाद उनको रास्ता आया कि हमें इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को मालिक बनाना होगा। मालिक बनाना के एक उनको ललक पैदा करनी होगी, इस देश का शासक बनाना होगा। अगर जब तक शासक नहीं बनेंगे तो इनका उत्पीड़न इसी तरह होता रहेगा, उत्पीड़न का अंत नहीं हो सकता। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने ये प्रण किया कि उन्होंने 1964 में अपनी नौकरी को छोड़ा और नौकरी को छोड़ने के बाद इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 1964 से लेके 1971 तक मानवर कांशीराम साहब ने जो पार्टी का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, लेकिन बाबा साहब के जीते जी RBI नहीं बन पाई थी। बाबा साहब के जाने के बाद 57 में RBI बनी, लेकिन वहां पर बाबा साहब के अनुयायी जो मानने वाले लोग थे वो साथियों किसी को उन्होंने नेता नहीं माना। और परिणाम ये हुआ कि जो RBI थी, RBI के 18 टुकड़े हो गए, 18 नेता हो गए, अपनी अपनी डबली अपना राग नापने लगे और साथियों छोटे बड़े सब संगठन बनाकर और साथियों उधर हाथ फैलाने का काम करने लगे। उनको ये भरोसा हो गया कि महाराष्ट्र के लोगों को ये भरोसा नहीं रहा कि हम बाबा साहब की बात को मानकर और हम एक विधायक भी बना सकते हैं। इसलिए साथियों उन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाकर और साथियों दूसरे दलों की पिछलक्कू बनने का काम किया। और जब मानवर कांशीराम साहब ने 1964 से लेकर 71 तक उनके बीच काम किया, लेकिन जब उन्होंने देख लिया मानवर कांशीराम साहब ने कि इधर इनकी बात समझ में नहीं आने वाली है, तो साथियों मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश में चले आए।
उत्तर के प्रदेश के आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, साथ ही इन प्रदेशों में मानवर कांशीराम साहब ने 1971 के बाद पूरे देश के अंदर जो पढ़े लिखे कर्मचारी थे बाबा साहब की बदौलत, जिनको पढ़ने लिखने का मौका मिला था, चाहे वो युवा की शक्ल में हो, चाहे वो कर्मचारियों की शक्ल में हो, उनके बीच जा जाकर और उनको बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट की बात को बताने का काम किया। और जब ये बात मानवर कांशीराम साहब ने तमाम लोगों को बताकर, और तब साथियों एक वो साइंटिस्ट थे मानवर कांशीराम साहब, उन्होंने एक तरीके से, और साथी 71 के बाद 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने BAMSEF बनाने का काम किया। BAMCEF इस तरह से लिखा जाता है उसे कि BAMSEF, लेकिन साथियों जब मानवर कांशीराम साहब ने BAMSEF बनाया तो उसका अर्थ था, BAMSEF का मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड का मतलब SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। इस तरह फेडरेशन बनाकर पूरे देश के अंदर सेमिनार और गोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। और साथियों 6 दिसंबर 1984 को उन्होंने 6 दिसंबर 81 को उन्होंने DS4 बनाने का काम किया। 6 दिसंबर 1981 को 3 साल बाद उन्होंने DS4 बनाया, और DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। जिस तरह केमिस्ट्री का सूत्र होता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, वो ये जानते थे कि इस देश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, ये बहुजन समाज को अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं होने देगी, इनको मान सम्मान से अपना आंदोलन भी नहीं चलाने देगी। तो इसलिए मानवर कांशीराम साहब जानते थे कि अगर मैंने कांग्रेस के लोगों को ये सीधे सीधे पता पड़ गया कि एक कांशीराम इस देश के अंदर कोई आंदोलन चला रहा है, तो इस देश के स्वार्थी और लालची किस्म के लोगों को पैदा करके और मानवर कांशीराम साहब को वो खत्म करने की योजना बना लेते। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में मानवर कांशीराम साहब ये सब देख कर आए थे कि किस तरह बाबा साहब का मूवमेंट असफल हो रहा है, किस तरह ये लोग असफल हैं कि आज तक एक विधायक भी नहीं बना पाए महाराष्ट्र के लोग, जहां बाबा साहब की कर्मभूमि है। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने एक साइंटिस्ट होने के नाते साइंटिस्ट तरीके से नाम रखकर और समाज को तैयार करने का काम किया। और जब समाज इस देश के अंदर कम से कम 50% तैयार हो गया, तो साथियों जो पढ़े लिखे कर्मचारी थे, नौजवान पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे लोगों को तैयार करके तब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया।